हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। लेकिन जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी और उसमें 40 करोड़ ही आए, और 40 करोड़ भी एक समय में तो आते नहीं हैं। 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और उसमें से भी एक ही घटना के बारे में जिक्र किया गया, संगम नोच पर, और जो झूसी में घटना घटी जिसमें 28 लोगों को वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 28 लोग उसमें मरे, और लोगों ने बताया कि 6:55 पे वो घटना सवेरे घटी थी और 1 बजे वहाँ से लाशें उठाई गईं। तब तक ऐसे ही पड़ी थी कचरे की तरह से, पुलिस आती थी और गिनती करके चली जाती थी। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए, ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो, और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा ले। योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है, 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? पुलिस के अधिकारी आए तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा है। बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जिस परिसर में, जिस प्रांगण में, जिस धरती पर हम मौजूद हैं, 29 तारीख को 1 बजे एक भगदड़ होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस भगदड़ को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? बात यह है कि हम लोगों ने भरोसा कर लिया था कि बहुत अच्छी और बड़ी गंभीरता से व्यवस्था की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। लेकिन जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी और उसमें 40 करोड़ ही आए, और 40 करोड़ भी एक समय में तो आते नहीं हैं। आप ही के अनुसार कोई 7 करोड़ कह रहा है, कोई 10 करोड़ कह रहा है। अब ये तो वैज्ञानिक गणना का विषय है कि कितने लोग उपस्थित रहे मुख्य पर्व के दिन। लेकिन आप ही के अनुसार तो जब आपके 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है? लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में हैं। आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल देखते रहे कि वो जरूर जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे। और 8:08 पे सवेरे उनका, आप सोचिए, हमको समय याद है। क्यों? क्योंकि हम प्रतीक्षा कर रहे थे। 7 घंटे तक ट्विटर हैंडल पर खामोशी छाई रही। हम उनको देखते रहे कि ये कुछ बताएंगे, ये कुछ बताएंगे, यही मुख्य आदमी है और इनकी जो बात होगी एकदम पक्की होगी। 8:08 पे उनका ट्वीट आया कि सब कुछ शांतिपूर्ण स्नान हो रहे हैं और अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो हम लोगों को लगा कि भाई इसका मतलब अफवाह फैलाई जा रही है और बहुत बड़ी साजिश हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के साथ हो रही है कि लोग उनको भगदड़ और इस तरह के खबर प्रचारित कर रहे हैं। ये तो गलत है।
अब ऐसी धारणा हमारे मन में बन रही थी कि इनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है, इतनी बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। फिर मेलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा 10:30 बजे हम बता पाएंगे, 10:30 बजे पहले कुछ नहीं बता पाएंगे। हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। फिर 10:20 पे फिर एक्स चैनल पर वीडियो आया और हम लोगों ने तुरंत चालू करके देखा। अब उस वीडियो में वक्तव्य था, मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे थे, उन्हीं के एक्स हैंडल पर था, इसलिए अविश्वास का कोई सवाल ही नहीं था। और वो कह रहे थे कि सब ये अच्छा चल रहा है, स्नान हो रहे हैं, ये हो रहा है। और हाँ, भगदड़ हुई थी, कुछ लोग घायल हुए हैं। भगदड़ की बात तो सरकार अब तक स्वीकार नहीं कर रही है। सुनिए, उन्होंने उस वक्तव्य में कहा, शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। भगदड़ शब्द नहीं होगा, हम शब्द पे नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन इलाज चल रहा है और सब शांतिपूर्ण है और अफवाहों पर ध्यान न दें, उसमें भी बोला उन्होंने। और लिखा भी उस वीडियो के साथ जो कैप्शन है, उस कैप्शन में भी लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। इसका मतलब कि जो कुछ सुनाई दे रहा था जगह जगह से, सब अफवाह था। अब उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा अफवाह, तो हम लोग तो मुख्यमंत्री पे भरोसा किए और फिर हम लोगों ने कहा भाई जब ये कह रहे हैं कि अफवाह है तो अपने लोग चलें स्नान करें। तो हम लोगों ने अपना किसी तरह से व्यवस्था बनाई, एक नाव में 3 शंकराचार्य बैठ करके किसी तरह से गए और जाके हम लोगों ने स्नान किया। अब स्नान करने के बाद हम लोग लौट करके आए, फिर भिक्षा की हम लोगों ने। सहज हो गए कि भाई अफवाह फैलाई जा रही, लोग बता रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहे थे, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री थोड़े झूठ बोलेगा, उसने कहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, तो इसका मतलब कि सही होगा। और रात को 7:52 या 8:52 पे फिर उनका एक आ गया वीडियो, और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि इतने लोग और रोने जैसा मुंह बना रहे हैं। तो ये बहुत दुख हो गया कि इसका मतलब कि घटना हुई थी, इसका मतलब कि रात को ही इनको जानकारी थी, लेकिन पूरे दिन ये छिपाते रहे। तो ये जो उन्होंने घटना को छिपाया, और उसमें से भी एक ही घटना के बारे में जिक्र किया गया संगम नोच पर, और जो झूसी में घटना घटी जिसमें 28 लोगों को वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 28 लोग उसमें मरे, वो वीडियो हम लोगों को दिखाया गया। वो वीडियो कल हमको एक प्रत्यक्षदर्शी ने दिखाया शाम को आकर के। उसने कहा गुरुजी मैंने, मेरी आंखों के सामने ये घटना हुई, मैंने ये स्वयं शूट किया है, पुलिस करने नहीं दे रही थी लेकिन मैंने शूट। कचरे की तरह लोग पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, और लोगों ने बताया कि 6:55 पे वो घटना सवेरे घटी थी और 1 बजे वहाँ से लाशें उठाई गई। तब तक ऐसे ही पड़ी थी कचरे की तरह से। पुलिस आती थी और गिनती करके चली जाती थी कि कितने मरे हैं, कोई ना तो छूता था ना तो कुछ करता था। तो ये जो अनदेखी हुई, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री ने, इस संसार का सबसे बड़ा सच मौत है, मौत से बढ़कर के दूसरा कोई सच नहीं है, उस सच को अफवाह 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 बार बार जो इन्होंने कहा, तो हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए हमने इनके प्रति आक्रोश अपना व्यक्त किया है। आप हमको सच और झूठ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि तुम झूठे हो कि सच्चे हो। हम कह रहे हैं कि जिसका प्रमाण हो गया कि वो झूठा है, उसके ऊपर कहाँ एक्शन हुआ अभी तक? क्या एक्शन चाहते हैं आप? पद से हटे, दूसरा योग्य मुख्यमंत्री आए, ताकि मेला आगे का इस तरह की कोई घटना ना हो, और ऐसा मुख्यमंत्री ना रहे जो घटना होने पर लिपापोती कर ले और छुपा ले, छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं, ऐसा ये कहाँ तक उचित है बताइए कि इतनी बड़ी घटना घटती है और आप छुपाते हो, अब छुपा करके अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनना चाहते हो। आपको तो आगे आगे संभालना चाहिए था कि भाई घटना घट गई है, आप संख्या मत बताते, आप कहते कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, लेकिन हम खड़े हैं, संभाल रहे हैं, कोई जनता बिल्कुल चिंता ना करे, मैं खुद खड़ा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करे। क्या जनता भरोसा ना करती? योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है, 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता, संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है, आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी मानव हूँ, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है, उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नज़र से गिर गए। आपकी जानकारी में क्या है, कितनी मौत हुई, कितनी घटना हुई? शंकराचार्य महोदय क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे, तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है।
एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चले गए। लेकिन कितने लोग मारे गए हैं? आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आधिकारिक शब्द बोल करके जो बताया, एक अधिकारी की अपनी मजबूरी होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चल पड़े। इसका क्या पता चला? इसका मतलब है कि वो अपने भाव भंगिमा से वो बता रहे थे कि आंकड़ा ये औपचारिक आंकड़ा ये है, लेकिन और ज़्यादा मौतें हैं। कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं। कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो, अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग करते हैं आप? हम कब से मांग कर रहे हैं, हमने तो कल से ही कर दिया कि भाई सीसीटीवी दिखाओ सब जगह का, ओपन करो कि जो भी सीसीटीवी कोई भी देखना चाहे उसके लिए छूट है, हम जा करके देख लेंगे। अभिवक्ता शिवानंद सरस्वती जी जो ये मान रहे हैं कि इस कुंभ को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला और मुख्यमंत्री पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा।